क्योंकि वो लॉकडाउन में थी, उन्होंने कोरोना की वजह से इंडिया आने से मना कर दिया। तो में छोटा सा डिस्कशन हो गया जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर लिया और इन्होंने बोला कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया। भाई एक्सेप्ट उन्होंने किया था, कुछ दिन पहले किया था कोरोना की वजह से, क्योंकि वो लॉकडाउन में थी, उन्होंने कोरोना की वजह से इंडिया आने से मना कर दिया। तो उसको आप अगर कश्मीर से लिंक करना चाहते हैं तो वो आपका राइट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट ही हम फैक्ट पे बात इससे आगे और क्या? मैं तो फैक्ट बताया आपको। मैं आपको जो हमारे जो अभी बताया, मैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ बहुत मजबूती से। जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पावर में आए तो उन्होंने एक बहुत ही अभूतपूर्व, जिसको मैं कहता हूँ, एक कदम उठाया था। जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनके सेरेमनी में सबको बुलाया। वो एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते थे, एक अच्छे द्विपक्षीय जो हमारे शांतिपूर्ण नेबर्स के साथ में रिलेशन। सबसे बड़ा स्टेप है, आप देखिए किसी भी एशिया के अंदर जब भी कोई जहाँ पे गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सभी हेड ऑफ द स्टेट को नहीं बुलाया, उन्होंने सभी को बुलाया। और इससे एक सिग्नल था सभी के लिए पूरे एशिया के अंदर कि हमारे रिलेशंस नेबर्स के साथ और पर्टिकुलर एशिया में सबके साथ बहुत अच्छा। वो एक बहुत बड़े लीडर हैं। आप ये देखिए वर्ल्ड के जो अभी रेटिंग हुई है लीडर्स में, जो अभी पिछले 10 दिन में हुआ है, जो न्यूज आया हुआ है, तो वो वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर हैं। और भारत, हम जो है शांति चाहते हैं सभी के साथ, नेबर्स है। और इन वर्ल्ड जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा एक संस्कृति का हिस्सा है, वो एक बहुत बड़ा विश्व को मैसेज है। नंबर 2, हमने जो पाकिस्तान ने भी और हमने भी बड़ी कोशिश की है। अभी जो रिसेंट उनके टाइम में करतारपुर कॉरिडोर में वो जो खोला है, लोगों को एक बहुत बड़ी अच्छी अहम भूमिका ये जो है अदा की है हमारी गवर्नमेंट ने भी और आपकी गवर्नमेंट ने। और हम ये कोशिश करते हैं कि रिलेशन जो है बहुत ही अच्छे हों। और जितने भी जो भी हमारे यहाँ पे कश्मीर में कभी कोई भी किसी को भी कोई तंग नहीं किया जाता, जो ये बोल रहे हैं, ये आप देखें, अगर कहीं पे एक्शन हुआ है, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, वी टेक एक्शन इमीडिएटली। कि हम लोग जब बोल रहे हैं, जब आप लोग बोल रहे थे, हम बहुत डिसिप्लिन तरीके से सुन रहे थे। और मैंने देखा जब दूसरे मेरे इंडियन काउंटर पार्ट बोल रहे थे तो बीच में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। बोला 2 MPs ने इंडिया के खिलाफ बोला, दोनों अलग अलग पार्टी से। ये जो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लास्ट ईयर आप गए थे कश्मीर में, तो उन्होंने ये बोला था कि इट इज अ बायलैटरल इशू, आप दोनों बात कीजिए, जहाँ पे सारे कंट्रीज से वर्ल्ड के वो 5 पावर्स थी और बाकी वो पावर्स थी जो कि इलेक्टेड है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब एक कंट्री की पार्लियामेंट कुछ बोलते हैं या उसके 2 MP कुछ बोलते हैं, डजंट मैटर। क्या वो हमारा हुक्मरान नहीं है यार? 70 साल पहले था, उसकी तब परवाह करते थे। 3rd ग्रेड पावर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल चुका है कि ब्रिटेन इज द 3rd ग्रेड पावर, वी डोंट केयर। उस समय हमारे रिलेशंस भी खराब हुए थे उससे। जहां तक बातें हैं कि किसने कोशिश की कि पाकिस्तान ना रीइलेक्ट, आया मुनीब ने बोला। भाई साहब, हम लोग अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए हैं, किसने कोशिश की कि इंडिया ना रीइलेक्ट हो? मेजोरिटी से रीइलेक्ट हुआ, ठीक है। मैं यूएन की बात करूँ ना। अब तीसरी बात, कश्मीर में 3 लड़के पकड़े गए भारतीय सेना के, ये कुछ जो है ना, ये किसी और को सुनाई, मुझे मत सुनाई। हमारे पास हजारों की संख्या में लड़के आते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। एक तो इंसिडेंट्स कभी हुए होंगे हमारी आर्मी ने, जैसे मेरे काउंटर पार्ट ने बोला, हमारी आर्मी हमारी जमहूरियत करती है इसको। नाउ लेट्स कम बैक टू जो बोला गया कि कोर्ट के फैसले वहां पे गलत होते हैं। भाई साहब, आपकी कोर्ट का फैसला था डैनियल बर्ड मर्डरर को फांसी की सजा, उसके बाद सजा रोक दी, अब छोड़ दिया, वाह ग्रेट। किसी ने बोला, किसी ने कुछ बोला उस पे? आपके यहाँ मर्डरर को, जिसको कोर्ट ने मर्डरर बता रखा है कि इसने मर्डर किया,
फांसी की सजा उसको छोड़ दिया, तो क्या भैया? और आपके प्राइम मिनिस्टर समा टीवी पे बोले कि पिछली गवर्नमेंट ने सारे इदारों को करप्ट कर दिया था, कोर्ट को भी कर दिया था, चीफ जस्टिस को कॉलर से पकड़ के ले गए। ऐसी चलती है। और इंडिया को बोलते हैं मुसलमानों के साथ क्या हुआ और माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ। आपने बड़े जोश से बोला, भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हजारा लोग गोली मार दो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टर्किश टीवी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आता भी नहीं। क्या हो रहा है हजारास के साथ, क्या हो रहा है अहमदियास के साथ, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान है बलूचीज के साथ। वो कनाडा में मर्डर हो रहे हैं वहाँ पे, और स्वीडन में मर्डर हो रहे हैं। अब किलापोर्ट में क्या हुआ? बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई। ये हुआ, आर्मी चीफ के पसीने आ गए। एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया। इससे अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से, सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जिसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आप 90,000 घुटने टेके बैठे थे। किसको बता रहे हैं आप? आपने कभी 65 के बाद हुआ ना 71, घुटने टेक दिए थे 90,000 ने। और सपने में हमारे बोल रहे थे कि आप कश्मीर का अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई है और उसका जो है भाई उसको वोट लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट पहले बोलती थी इंडिया के खिलाफ, वोट देने के बाद इंडिया के फेवर में हो जाती है, राइट। तो वी आर पीस बॉदर्ड। अच्छा, जहां तक बात कि आप पीस चाहते हैं, तो ये इंडिया के तो, और इन्होंने बोला भी कि हमने पेशकश दी थी, मुनीर ने बोला कि हमने पेशकश की दी थी यूएन में। तो इंडिया का स्टैंड तो हमेशा से ये रहा है ना कि हम चाहते हैं कि अब टेरर बंद हो तब हम बात करेंगे, टेरर बंद नहीं हुआ फिर कैसे बात करें। अच्छा, एक मुनीर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के तहत, हाँ इंटरनेशनल लॉ के तहत हम तो कश्मीर पे बात करें। भाई इंटरनेशनल लॉ या प्लेबिसाइट या वहाँ के क्या बोलते हैं वहाँ के अपने लोगों की राय या जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, यही 4 चीजें, यही 3 चीजें तो पूछता रहा पाकिस्तान। इन तीनों में से कौन सी चीज का हवाला दे करके आपने कश्मीर का एक लैंड 1900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने चाइना को गिफ्ट कर दी? आप कश्मीर को गिफ्ट समझते हैं क्या? आप कश्मीर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप कश्मीर की जमीन किसी और को गिफ्ट